बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। हाल ही में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य और बीएमसी में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट पुस्तिका भी जारी की थी। कांग्रेस का दावा था कि बीएमसी की योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसी कड़ी में आज फिर से कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बीएमसी चुनाव के मद्देनजर अपने मुख्य मुद्दों की जानकारी देते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है, ताकि बीएमसी के स्कूलों और अस्पतालों को प्राइवेट होने से बचाया जा सके। वर्षा गायकवाड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता आशीष शेलार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि आशीष शेलार पालक मंत्री है, उनको फंड के रूप में करीब 125 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि विपक्षी प्रतिनिधियों को 5 करोड़ रुपए का ही फंड आवंटित हुआ है। सत्ता पक्ष ऐसा भेदभाव कर रहा है, वो अपने विधायकों और सांसदों को ज्यादा फंड, जबकि विपक्षी पार्टियों के विधायकों और सांसदों को कम फंड दिया जा रहा है। देखते हैं वर्षा गायकवाड़ ने और क्या कुछ कहा। कुछ लोगों को पार्टी में जगह देने के लिए इस फंड का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। मैं बार बार इसको कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री पारदर्शिता की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करते हैं। मेरी अपेक्षा है उनके माध्यम से कि ये जो पैसे गए हैं इसकी श्वेत पत्रिका निकाले। मैं आज से पहले 20-25 बार ये चीज बोल चुकी हूँ कि आप लोग जो ये कारोबार इतने दिनों का हुआ है, हिम्मत करके श्वेत पत्रिका तो निकाल दीजिए। यही परिस्थिति सिर्फ बीएमसी के फंड की नहीं है, परिस्थिति डीपीडीसी की भी वही है। अगर मैं इसीलिए मैंने कल ट्वीट किया था कि मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार जी अपने खुद के मतदार संघ के लिए, सिर्फ अकेले मतदार संघ के लिए, बांद्रा वेस्ट के लिए 126 करोड़, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 126 करोड़ बराबर था ना मेरा, हाँ 126 करोड़ उन्होंने खुद के मतदार संघ के लिए लिया। आप सोचो, एक लोक प्रतिनिधि के हिसाब से अगर एक मतदार संघ में मुंबई का पूरा डीपीडीसी का फंड जाएगा, क्योंकि आप पालक मंत्री हो, तो बाकी मुंबई के एमएलए क्या करेंगे, बाकी लोक प्रतिनिधि क्या करेंगे, मुंबई की बाकी एरिया क्या होगा। आप सब डेवलपमेंट का फंड एक ही मतदार संघ में जा रहा है, तो मुंबई के बाकी एरिया में क्या होगा सबब के। और उसमें जो विरोधी पक्ष के सांसद है और एमएलए उनको 5 करोड़ रुपया, और जो सत्ता पक्ष के सांसद है और उनके एमएलए है उनको 15 से 20 करोड़ रुपया। मतलब आप पालक मंत्री हो, आपका काम है जिले को पालक मंत्री का गार्डियन बना के काम करना। आप गार्डियन बन के काम करना छोड़ के आप क्या कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए ले रहे हो। और मेरा मुख्यमंत्री जी से कहना है, मैं सच में कह रही हूँ, आप मराठीला पण माझं सांगणं आहे की मुख्यमंत्र्यांना माझं सांगणं आहे, चौकशी करा या प्रकरणाची। 126 कुठे गेले, कुठे मुख्यमंत्री जी ने इसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इतना पैसा गया कहाँ बांद्रा वेस्ट का। इस तरह से भ्रष्टाचार जो चल रहा है, असंवैधानिक पद्धति से चल रहा है, ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा मुंबई के टैक्स से आया है, ये पैसा सरकार तिजोरी में लोगों के माध्यम से आया है, जो आप अपने मतदार संघ में या अपने लोगों मतलब क्या फायदे के लिए कर रहे हो। काम भी उसका होता है कि नहीं, इसका मॉनिटरिंग कौन करता है। 1400 करोड़ रुपए का काम हुआ है, कौन मॉनिटरिंग करता है इसका, बीएमसी का। आप भी जानते हैं मुंबई की अवस्था क्या है, मैं भी जान रही हूं मुंबई की अवस्था क्या, गलियों की परिस्थिति है। तो हमारा आज हमने एक नया विजन लेके आए हैं, इस परिस्थिति को बदलना है, जो 3 साल 9 महीने की परिस्थिति को बदलना है। और हमने मुंबई कर के लिए जो है 4 लाए हैं, लेकिन इसका मतलब 4 ही नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो आने वाले दिनों में आप सबके सामने आएगा, लेकिन हम 4 विजन लाए हैं कि सर्व मुंबई कराना जो है, जितने भी मुंबई का है उनको यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड फ्री मिलना चाहिए और उनको मुफ्त दवाएं मिलनी चाहिए, ताकि उनको जो है आरोग्य के व्यवस्थापन मिले। मैं देख रही हूँ कि सबसे बड़ा मूलभूत अधिकार आरोग्य और एजुकेशन मतलब शिक्षण है। दुर्भाग्यवश आरोग्य पे भी बड़ा पैसा देने के बाद भी दरकरार नहीं है। आपको पता है अवस्था क्या है अस्पताल में, आप भी बहुत बार मेरे साथ आए हैं, वहां पे इतनी परिस्थिति खराब है, दवाई तो छोड़िए, एमआरआई नहीं है, लोगों की लाइन लगी ऑपरेशन करने के लिए, बेड नहीं है, स्वच्छता नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो हमारा कहना है कि हमने इस चीज को आपके सामने रखा है। दूसरा हमने कहा है कि मुंबई के पानी के लिए जो है 5000 दशलक्ष लीटर पर्यंत हम पानी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तीसरा हम कह रहे हैं कि जो मुंबई की सबसे बड़ी बेस्ट हमारी जो है परिवहन, सार्वजनिक परिवहन, उसकी संख्या हम 6000 से ज्यादा करेंगे। और तीसरा जो मैंने कहा कि हमारी सबसे मूलभूत अधिकार में चौथा हमारा जरूरत स्कूल, तो हम ये कह रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के जो स्कूल है मराठी स्कूल, उनको हम वापस शुरू करेंगे। और मुंबई महानगर पालिका के जितने भी स्कूल है उसके, चाहे वो क्लासरूम हो या चाहे बाकी सुविधाएं हो, चाहे टॉयलेट हो, पानी की सुविधा हो, इनको जो है वो नूतनीकरण का काम करेंगे।
और इसको हम प्राइवेट होने नहीं देंगे। यही भी मेरा आश्वासन है, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे वो अस्पताल को भी प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है, स्कूल को भी प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है। अस्पताल में भी गरीब आदमी दवाई लेने के लिए जाता है, अपने सेहत के लिए, बीमारी के लिए जाता है, और यहाँ पे भी जो है गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उनका मूलभूत अधिकार है अच्छा शिक्षा पाना, लेकिन दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से उनको कोई सुविधाएं वहां पे नहीं मिलती। प्राइवेट आदमी को स्कूल बनाया जाता है, 100 करोड़ का एक स्कूल बनाते हैं बीएमसी के फंड से, लोगों के फंड से, और किसी प्राइवेट आदमी को देने का काम होता है। ये सही नहीं है, ये मुंबईकर का पैसा है। अच्छा शिक्षा देना मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, और अच्छा हेल्थ देना मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो ये हम वादा करते हैं आप सबसे कि हम आने वाले दिनों में इसका काम करेंगे। मैम, एक आखिरी सवाल, आपने बहुत सारी अच्छी चीजों की बात रखी है, पर इसमें सबसे जो बेसिक मूलभूत आवश्यकता है वो है क्लियर एयर क्वालिटी। मुंबई की AQI पिछले कुछ दिनों में जितने हमें नहीं देखी, उससे बहुत ज्यादा इस पूरे साल में गिर चुकी है। 247 इज नॉर्मल AQI इन मुंबई राइट नाउ। तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसका कोई रोड मैप है आपके पास? आपको याद होगा कि मैंने यही बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पे बाहर वो भी AQI के लिए की थी, जिसमें मैंने कहा था कि मुंबई का AQI अभी अनहेल्दी से डेंजरस की तरफ, हैजार्डस की तरफ जा रहा है। हम 400 से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम दिल्ली के करीब जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जितना ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, इसका पूरा नियोजन नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा हेल्थ का तकलीफ जो है मुंबईकर को हो रही है। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सबको पता है, पत्रकारों को भी, संडे को हमने एक नरीमन पॉइंट के ऊपर भी जो है वहां पे हमने पत्रकार परिषद की थी। वहां हमने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया था कि हम आएंगे तो हम किस तरह से प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन, उसको कैसे दूर करेंगे, वायु प्रदूषण को हम कैसे दूर करेंगे, इसका एक मैनिफेस्टो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। लगा तो मैं आपको उसको दे दूंगी, लेकिन हमारा पूरा विजन है कि आने वाले दिनों में मुंबईकर को जो है मराठी में हम करते हैं मोकळा श्वास, चांगला श्वास, खुला सांस, खुली हवा देने का हम बात करें, खुली हवा नहीं, स्वच्छ हवा, स्वच्छ हवा जो अच्छा हेल्थ का लगे। आपको कहीं ना कहीं ये भी सोचना पड़ेगा कि हम ग्रीन जोन कैसे बढ़ाएं, हम RGPG कैसे बढ़ाएं, हम ये सोच रहे हैं, और उसके लिए हम ये सोच रहे हैं पूरी तरह से मुंबई को किस तरह से अच्छा सिटी बनाए, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। सिर्फ इसको नियोजन करने की जरूरत है, सिर्फ इसके लिए विजन रखने की जरूरत है। मुंबई महानगर पालिका का फंड किसी पार्टी का फंड नहीं है, इससे ऊपर उठना चाहिए। ये मुंबई करके हित के लिए खर्चा हुआ।